वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है हसन जी ने, जो अमेजॉन ऑस्ट्रेलिया पे सेल कर रहे हैं और ये बेच रहे हैं कन्वर्टिबल वॉलेट। तो देखते हैं कि क्या आज हमारी परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो जो हम रन कर रहे हैं इतने टाइम से, ऑलमोस्ट ये 24th एपिसोड है, एंड क्या हमारी वो सर्च खत्म होगी एक परफेक्ट लिस्टिंग को ढूंढने की। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, सो दैट मुझे पता चल सके कि आपको जो ये डिटेल्ड एनालिसिस है अमेजॉन लिस्टिंग्स का वो आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप ये शो पहली बार देख रहे हैं, इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। तो क्लोथिंग शूज कैटेगरी में अगर हम देखें तो इनकी जो रैंक है वो है 97,000 प्लस। मेंस क्रेडिट कार्ड होल्डर में है 208। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अराउंड है। करंट रेटिंग है इनकी 4.1 और लिस्टिंग हेल्थ स्कोर एज पर हीलियम 10 है 8.6। हालांकि इसको जो हम पूरा डाइसेक्शन है लिस्टिंग का वो हम करेंगे, तो हम देखते हैं कि अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग इस लिस्टिंग को कितनी मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस फर्स्ट। तो पहली हमें बड़ी ही हाई रेजोल्यूशन बहुत बड़ी इमेज यहाँ पे दिख रही है वॉलेट की, विच इज अ गुड थिंग। फ्रंट और बैक यहाँ पे दिखाया गया है बहुत अच्छे से। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कार्ड्स कितने आ रहे हैं, RFID ब्लॉकिंग यहाँ पे हमें दिख रही है, ग्लैक्समिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे हमें दिख रही है, एयर टैग को सपोर्ट करता है वो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं ये बोलूंगा ओवरऑल इनकी जो मेन इमेज है काफी अच्छी है और हाई रेजोल्यूशन है। ठीक है, सेकंड इमेज पे चलते हैं। सेकंड इमेज पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कन्वर्टेबल वॉलेट कम्स विद एयर टैग होल्डर एंड कैश बैंड, यूजेबल इवन इफ यू डोंट हैव ऑन एयर टैग। ओके, इजिली कैन स्विच बिटवीन विदाउट एनी टूल। तो ये इमेज बहुत ही मेस्ड अप है। पहली चीज मैं बताऊंगा जो मैंने यहाँ पे नोटिस की वो ये कन्वर्टेबल वॉलेट। तो कन्वर्टेबल कुछ नहीं होता, कन्वर्टेबल होता है, तो स्पेलिंग गलत है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको करेक्ट करनी चाहिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कम्स विद एयर टैग होल्डर एंड कैश बैंड, यूजेबल इवन इफ यू डोंट हैव ऑन एयर टैग, ये कोई लाइन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस है वो करेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप ऑब्वियसली यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि आप एयर टैग भी यूज कर सकते हैं, अगर एयर टैग यूज नहीं करना चाहते तो कैश बैंड भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट जो इंग्लिश आपने लिखी है इजिली कैन स्विच बिटवीन विदाउट एनी टूल, वो वहां पे सेंस नहीं बना रही है, ये गलत इंग्लिश है। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे अपना जो इंग्लिश है, जो अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक कर लें, तो सो दैट मैसेजिंग सही जाए। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। तो थर्ड इमेज पे हम देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, स्क्रैचलेस एल्यूमिनियम, वन टच एक्सेस, मिनिमलिस्ट डिजाइन, एयर टैग कंपैटिबल, स्प्रिंग लोडेड ट्रिगर, कंफर्टेबल इन एनी पॉकेट। तो कंफर्टेबल होगा, यहाँ पे भी स्पेलिंग की मिस्टेक है। ट्रैक योर वॉलेट इजिली, सिक्योर RFID ब्लॉकिंग, तो RFID यहाँ पे कैप्स में होगा आपका। एंड इसके बाद लिखा है होल्ड अप टू 10 कार्ड्स, होल्ड बैंक नोट्स एंड 1 ईयर वारंटी। तो एक ही इमेज में बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, अगर मैं एक पोटेंशियल शॉपर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूं इमेज को, क्योंकि शॉपर क्या करता है उसके बाद 1.5 सेकंड से लेके 3 सेकंड का ही टाइम होता है। और ये एक यूजर बिहेवियर है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद टाइम नहीं है, वो एक यूजर बिहेवियर है कि इतने सेकंड्स में अगर कोई चीज उसे समझ आई तो वो शायद उसको और फर्दर एनालाइज करेगा, समझेगा, नहीं आई तो वो स्किप करके आगे चला जाएगा। तो ये इमेज में आपने इस प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स तो बताए हैं, लेकिन वो इतने सारे एक ही जगह पे हैं कि वो थोड़े से मेस्ड अप हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। बाकी जो मैंने आपको फीडबैक बताया, स्पेलिंग्स और जो चीजें मैंने कैप्स में करने को बोली, वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज है आपकी हाई कैपेसिटी डिजाइन, एयर टैग होल्डर, एक्सपेंडेबल बैकप्लेट। तो यहाँ पे आपने सारी चीजें यहाँ पे बढ़िया से बताई हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के, विच इज अ गुड एनफ थिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने देखा ट्रैक योर वॉलेट इजिली फाइंड योर वॉलेट विद बिल्ट इन एयर टैग सपोर्ट, स्टे सिक्योर एंड ऑलवेज इन रीच, एल्यूमिनियम सपोर्ट फॉर एयर टैग, और नोट लिखा है एयर टैग होल्डर ओनली, एयर टैग नॉट इंक्लूडेड, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन नहीं किया है कस्टमर को या मिसलीडिंग नहीं किया है। आपने क्लियरली बताया है कि एक एयर टैग होल्डर आएगा, एयर टैग नहीं आएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट इमेज पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्ट डिजाइन, फिट इजिली इन योर पॉकेट फॉर ऑन द गो कन्वीनियंस, स्मॉलर। यहाँ पे जो साइज है ये बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ पे 2.5 इंचेस से 3.9 इंचेस। आई वुड सजेस्ट सिंबल की जगह आप इंचेस लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे थिनर लिखा है 0.7। तो इमेज बहुत छोटी है, जब तक मैं इसको जूम इन करके बड़ा नहीं करूंगा तब तक रीडेबल नहीं है ये चीजें, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और चलते हैं फाइनल इमेज पे। फाइनल इमेज पे आपने एक AI जनरेटेड इमेज है और एक लाइफस्टाइल इमेज है,
मैं ये बोलूंगा। और आजकल जस्ट टू एड ऑन टू दिस डिस्कशन, मैं देख रहा हूं कि काफी सारे सेलर्स एआई जनरेटेड इमेजेस यूज करने लगे हैं, तो विच इज अ गुड थिंग, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। और मैं ये बोलूंगा कि एआई बहुत अच्छी इमेजेस दे रहा है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप सही इमेजेस यूज करें, सही मैसेजिंग करें, क्योंकि कुछ एपिसोड पहले ही किसी ने एआई इमेज यूज करी थी और जिसका मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था, और एआई ने उनके प्रोडक्ट के बारे में काफी गलत इंफॉर्मेशन वहां पे लिख दी थी, काफी फनी इंफॉर्मेशन लिख दी थी। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू चेकआउट। और कमिंग बैक टू दिस लिस्टिंग, तो ये एआई इमेज है जहां पे एक गिफ्टिंग का लाइफस्टाइल दिखाया गया है, विच इज अ गुड थिंग। तो इमेजेस आर गुड, इमेजेस आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रीमियम है, बहुत हाई रेज लग रही हैं, विच इज अ गुड थिंग। इसके बाद मैंने देखा कि आपने यहाँ पे वीडियो भी लगाया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई ऑलवेज रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप लोग अपनी लिस्टिंग में अगर वीडियो ऐड कर सकते हैं तो जरूर करें। इससे आपका कन्वर्जन अराउंड 11 to 13% बढ़ता है, और जरूर बढ़ता है, क्योंकि कस्टमर को समझ आता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे यूज कर सकता है, उस प्रोडक्ट के एक्चुअल फीचर्स क्या हैं। तो थोड़ा सा वो क्लोजनेस महसूस करता है प्रोडक्ट के साथ, और उसको प्रोडक्ट समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो मैंने आपका देखा, वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी मैकेनिज्म हैं, वो आपके वीडियो में यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इमेजेस की बात करूं तो आपने सब कुछ अच्छा किया है। हालांकि आई वुड रिकमेंड कि एक इमेज और आप यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि क्या हो रहा है, आप एक थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंड का फ्यूचरिस्टिक और कह लो कि बड़ा ही ट्रेंडी और मिनिमलिस्ट जो वॉलेट है वो बेच रहे हैं। तो इसको ना आप ट्रेडिशनल वॉलेट के साथ कंपैरिजन जरूर दिखाएं। जो थोड़ा सा होता है ना कि जिसमें कैश डाल देते तो बहुत मोटा हो जाता है, बल्कि जैसा, तो एक तरफ अपना वॉलेट दिखाएं और एक तरफ ट्रेडिशनल वॉलेट दिखाएं। तो इससे शॉपर को थोड़ा सा कन्विंस होने में ज्यादा आसानी रहेगी कि मेरे को पॉकेट में इतना मोटा पुराने जमाने से वॉलेट चला रहा है, वो यूज नहीं करना पड़ेगा, और मैं इस टाइप का वॉलेट यूज कर सकता हूं। तो ये इमेज आपको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल आपने लिखा है कन्वर्टेबल वॉलेट विद कैश बैंड, होल्ड्स 10 कार्ड्स, कैश एंड एयर टैग, RFID ब्लॉकिंग, स्लिम एवरीडे कैरी, पॉपअप कार्ड होल्डर फॉर मेन। तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपका टाइटल है वो ओके टाइप है, थोड़ा सा सेंस नहीं बना रहा है कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपने ज्यादा कीवर्ड यूज करने की कोशिश की है। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे को यहाँ पे मिसिंग लगे। स्पेशली उन दोनों में से एक कीवर्ड ऐसा है जो आपको सच में यूज करना चाहिए, जो मैंने अभी इमेजेस के केस में भी बोला, वो था मिनिमलिस्ट। तो बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमलिस्ट वॉलेट ढूंढते हैं। इवन आई रिमेंबर, मैं खुद इसी टाइप का एक पतला सा वॉलेट यूज करता हूं, और जब मैंने उसको 1-1.5 साल पहले खरीदा था तो मेरे कीवर्ड्स भी यही थे कि मिनिमलिस्ट वॉलेट। और आप उसको देखेंगे कि वो अभी भी वो सर्च टर्म ट्रेंड में है, तो यूज दैट कीवर्ड इन योर टाइटल। एक और टर्म जो मुझे लगता है आपके टाइटल में इंक्लूड होना चाहिए वो है वॉलेट, कार्ड केसेस एंड मनी ऑर्गेनाइजर। तो ये एक टर्म है जिसकी सर्चेस धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर मैं देखूं यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 94 सर्चेस इसका सर्च वॉल्यूम है, विच इज नॉट वेरी मच, और इसका जो सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है वो 28% से बढ़ भी रहा है। तो ये नहीं बोलेंगे कि बहुत मैसिव है, लेकिन ये बात समझिए, अगर आप एक कीवर्ड पे भी रैंक हो जाते हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वहां पे आपके कॉम्पिटिटर नहीं है तो पॉसिबिलिटी आपके आगे निकलने की और आपकी सेल्स की ज्यादा है। तो बिजनेस में हम हर छोटे से छोटे कीवर्ड, हर छोटे से छोटे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये 2 कीवर्ड्स हैं जिनको आपको अपने टाइटल में ऐड करना चाहिए। तो अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपने हेडर्स यूज नहीं करे हैं कैप्स में। हालांकि आपके हेडर्स तो हैं। तो जैसे पहले हेडर की बात करूं तो आपने लिखा है नो एयर टैग नो प्रॉब्लम सेमीकोलन। ठीक है, वैसे सेकंड हेडर की बात करूं तो मिलिट्री ग्रेड RFID NFC प्रोटेक्शन सेमीकोलन। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने हेडर के बाद सेमीकोलन क्यों लिया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। सेमीकोलन एक्चुअली एक टाइप का पॉज होता है। तो मेजॉरिटी केसेस में या मेजरली हम क्या यूज करते हैं, या तो कोलन यूज करते हैं या हाइफन यूज करते हैं। ठीक है, तो हेडर्स को कैप्स में करिए और हाइफन या कोलन में से कोई एक चीज यूज करिए। तो पहला बुलेट पॉइंट देखते हैं, नो एयर टैग नो प्रॉब्लम। एयर टैग होल्डर प्लस कैश बैंड कम्स विद सिक्योर एयर टैग होल्डर, कैश ट्रैप इन एवरी कलर वेरिएशन, गिविंग यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच बिटवीन एयर टैग केस एंड कैश बैंड व्हेनेवर नीडेड, एंड कुछ और आपने लिखा है। तो मैं ये पहली चीज बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपके सारे जो बुलेट पॉइंट्स है वो डिटेल में पढ़े हुए हैं। मैं अभी उन बुलेट पॉइंट्स की बात करूंगा जिसमें सच में बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मैं अभी बात करूं तो जो आपने फर्स्ट बुलेट पॉइंट का हेडर बनाया वो है नो एयर टैग नो प्रॉब्लम। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे आपके हेडर से मैच नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने लिखा है कैश ट्रैप
इन एवरी कलर वेरिएशन। तो वो वेरिएशन मुझे ना इमेजेस में दिखा आपके, और ना ही ऊपर कहीं पे आपने प्रोडक्ट के वेरिएशन बनाया। तो ये चीज मुझे यहाँ पे अभी नहीं मिली है। आपने कलर की बात जरूर करी है मल्टीपल कलर्स की, क्योंकि मैं अगर फोर्थ पॉइंट में भी जाता हूं तो आप वहां पे भी देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है अवेलेबल इन मल्टीपल कलर वेरिएशन। तो ये कलर्स मुझे कहीं नहीं दिखे, लेकिन आप यहाँ पे क्लेम जरूर कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो आप बेच रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे फिक्स करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं आपने अगर ए प्लस वगैरह बनाया है कि नहीं। तो ये रहा, आपने ए प्लस बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ए प्लस में बात करें तो आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दिखाया है व्हाट्स इन द बॉक्स। तो 1 एल्यूमिनियम क्रेडिट कार्ड होल्डर है, 1 एयर टैग होल्डर है, एयर टैग नॉट इंक्लूडेड व्हिच इज गुड, एक कैश ट्रैप है और एक यूजर मैनुअल है। ओके, गुड एनफ। फिर एप्पल एयर टैग कंपैटिबल आपने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आपने कहा दिस वॉलेट होल्ड 10 कार्ड्स, कैश बिल्स एंड नोट्स, दिस वॉलेट इज नॉट डिजाइन टू होल्ड योर कीज एंड कॉइन्स। ओके, गुड एनफ। एंड उसके बाद ये सेम इमेज आपने ऊपर वाली यूज करी है जो आपने ऊपर इमेजेस में यूज की थी। होल्ड 10 कार्ड्स, कैश एंड बिल्स, यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख दिया है, ऊपर इमेजेस था। तो सेम चीज आपने रिपीट करी है, डोंट हैव एयर टैग, नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज इट विदाउट एयर टैग एज वेल। सेम वही जो इमेज आपने ऊपर यूज की थी वही है। और इसमें मैंने जैसे बोला कि ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, मैसेजिंग क्लियर नहीं हो रही है, इजीली कैन स्विच बिटवीन विदाउट एनी टूल, तो ये आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, सेम ऊपर वाली इमेज एंड देन अगेन एक थोड़ी सी डिफरेंट इमेज आपकी लाइफस्टाइल, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपने दिखाया। और यहाँ पे आपने अपने ब्रांड के बारे में और वॉलेट के बारे में बताया है, ब्रांडिंग दी है, 1 ईयर वारंटी दी है एंड गिफ्टिंग का स्टाइल दिया है, विच इज ओके। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ए प्लस आपका बहुत अच्छा है, ए प्लस, जबकि आपकी जो इमेजेस हैं उनको देखते हुए मैं बोलूंगा ए प्लस आपका बहुत सॉलिड बन सकता है, बहुत अल्ट्रा सॉलिड, मतलब एक अमेजिंग टाइप बन सकता है। और इससे मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आपको सच में बहुत अमेजिंग ए प्लस बनवाना है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड आप मुझे मेल कर सकते हैं amazingmarketer24@gmail.com पे। एंड तब हम एक डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट को और फर्दर मार्केट कर सकते हैं और बेटर आपकी लिस्टिंग को बना सकते हैं एंड आपकी जो ए प्लस है जो अभी जैसी है उससे तो काफी बेटर कर सकेंगे। ठीक है, तो डू रीच आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड जल्दी से आपका ऑल टेक्स्ट देखते हैं कि क्या आपने ऑल टेक्स्ट यूज किया है सही। तो आपने ऑल टेक्स्ट की बात करूं तो ऊपर डाला है ग्लैमिक्स वॉलेट बॉक्स कंटेंट, ओके, देन डाला है ग्लैमिक्स एयर टैग वॉलेट विद कैश बैंड, ग्लैमिक्स वॉलेट इंफोग्राफिक, ओके, ग्लैमिक्स वॉलेट बैनर, वॉलेट एयर टैग कंपैटिबल, वॉलेट इमेज एंड सारे एट्रीब्यूट बाकी यहाँ पे एम्प्टी है। तो ये बोलूंगा कि आपने ऑल टेक्स्ट सही से यूज नहीं किया है, स्कोप बहुत है, आपने बिल्कुल ही एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किए हैं वहां पे, सिंपल सा बस इमेजेस के नेम लिख दिए हैं, विच इज एक्चुअली नॉट द स्ट्रैटेजी टू यूज द ऑल टेक्स्ट। और ये बहुत कम लोग हैं, इवन मैंने अमेजोन के ऑलमोस्ट सभी मार्केट प्लेस पे देखा है, और जबकि यूएस बहुत ही मेच्योर मार्केट प्लेस है, सबसे पहली मार्केट प्लेस है, वहां भी जो सेलर्स हैं वो ऑल टेक्स्ट की जो पावर है उसको लीवरेज नहीं लेते हैं। या तो अब उन्हें पता नहीं है, और या तो फिर वो अमेजिंग मार्केटर नहीं देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सच में इस पावर को यूज करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सीखें जो भी मैं बता रहा हूं और इसको अपनी लिस्टिंग में इंप्लीमेंट करें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आपके रिव्यूज वगैरह कैसे हैं। तो रिव्यूज की अगर हम बात करें तो मोस्टली आपके पॉजिटिव ही हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो लेट्स डू वन थिंग, अब जल्दी से हीलियम 10 का एक लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं आपके प्रोडक्ट पे। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है और क्लियरली दिख रहा है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो बहुत नई सी है। तो यहाँ पे एज सच मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स खाली ही हैं, आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी खाली है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत पोटेंशियल है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप हीलियम जैसा कोई टूल यूज करें, उसमें से कीवर्ड्स निकालें, मैग्नेट और सेरेब्रो टूल का यूज करें उसके अंदर, और वो कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में डालें, अच्छे से अपने एड कैंपेन्स रन करें और अपनी सेल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। हालांकि मुझे अभी दिख रहा है कि आपकी जो सेल है वो जीरो ही है एक टाइप से, क्योंकि एक ही यूनिट सेल दिख रही है मुझे 30 दिनों में। तो ऑब्वियसली यू नीड सम स्टार्ट, तो यूज दीज टिप्स, अपने लिस्टिंग में इंप्लीमेंट करिए, एड्स रन करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो मैं आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है सिर्फ और सिर्फ 2। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।
वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये प्रोडक्ट हमें भेजा है रोहित जी ने, जो बेच रहे हैं कृष्णा ड्रेस फॉर किड्स। तो देखते हैं इन्होंने कैसी लिस्टिंग बनाई है। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके, तो हम देखेंगे कि टॉयज एंड गेम्स में इसकी रैंक है 8600 प्लस, कॉस्ट्यूम में है 283, 30 डे रेवेन्यू यहाँ पे इन्हें दिख रहा है, और बाकी सब चीजों को देखते हुए मैं क्लियरली जज कर पा रहा हूँ कि लिस्टिंग बहुत ही नई है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। और इमेजेस में हम क्लियरली देख सकते हैं एक बहुत ही क्यूट बेबी है जो कृष्ण जी बने हुए हैं। तो जब कृष्ण जी की बात हुई है तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में जय श्री कृष्ण या JS के लिख के जरूर वीडियो को अप्रिशिएट करें और भगवान का नाम लें, सो दैट हम आगे बढ़ें। तो जल्दी से JS के टाइप कर दीजिए, मैं लिस्टिंग पे कंटिन्यू करता हूँ। तो बहुत ही क्यूट बच्चा हमें दिख रहा है यहाँ पे कृष्ण जी बना हुआ, और अच्छी इमेज है, हाई रेज इमेज है। इसके बाद हम देखेंगे एक बैक से इमेज दिखाई गई है, फिर एक साइड प्रोफाइल है, अगेन एक बहुत ही क्यूटनेस भरा हुआ एक प्रोफाइल पिक है यहाँ पे, फिर एक बच्चा दिख रहा है, एंड देन फाइनली सारे हमें प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि इमेजेस अच्छे हैं, ठीक है, बट मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप यहाँ पे बच्चा बेच रहे हैं? मतलब इट्स इन अ फन वे, ठीक है ना। आजकल लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। मेरे कुछ एपिसोड्स पे मैंने सच में जब बहुत ही ब्रूटल टिप्स दिए हैं या सवाल पूछे तो लोगों ने ऑफेंड भी फील करा है, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता यहाँ पे। लेकिन क्या आप बच्चा बेच रहे हैं? नहीं, आप बच्चा नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फैंसी ड्रेस बेच रहे हैं, या कृष्ण जी के लिए कि ड्रेस पहन के जो बच्चे कृष्ण जी बन सकते हैं वैसा एक ड्रेस बेच रहे हैं, कॉस्ट्यूम बेच रहे हैं। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो आपकी मेन इमेज है वो बहुत अच्छी है, ये जो बच्चा है वो बहुत क्यूट लग रहा है, इसके आसपास ना सारे जो आपके लास्ट इमेज है ये वाली, ठीक है, ये सब लगा दीजिए, सो दैट एक क्लैरिटी जाए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। वो बच्चा एक प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आपके हैं, वो हैं आपके आउटफिट, जो आउटफिट के कंपोनेंट्स हैं, जो एंटायर एक्सेसरीज है वो है। तो यहाँ पे मेरा पहला सजेशन यही है कि यहाँ पे वो सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक इमेज जो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी वो ये कि आपकी ये इमेज तो ठीक है, जो लास्ट वाली है, यहाँ पे सारे मेरे को प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को नंबर दीजिए और साथ में उनका नॉमेनक्लेचर दीजिए। नॉमेनक्लेचर से मतलब उसका नाम दीजिए। जैसे ऊपर मुकुट है तो उसको क्राउन लिखिए, नेकलेस है, ठीक है, कुंडल है तो उनको लिखिए इयररिंग्स हैं, और फ्लूट है, बांसुरी है, धोती है, तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बच्चे को एक कृष्ण जी बना रहे हैं, तो इससे मेरे को एक बहुत ही अलग सिनेरियो याद आया, और मैं आप सभी से पूछूंगा और मैं एक सजेशन भी दूंगा इसी चीज को लेकर। मुझे एक बात बताइए, बच्चे के जब बच्चे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? क्या होती है कि वो अपने कपड़ों में सुसु पॉटी कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये एक नेचुरल कह लो कि प्रोसेस है जो ये बच्चा करेगा ही करेगा। तो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या ये धोती जो आपने यहाँ पे ऑफर करी है बच्चों की कॉस्ट्यूम में, तो क्या वो डायपर फ्रेंडली है? अगर है तो यहाँ पे उस पॉइंट को अपना मार्केटिंग यूएसपी बनाइए कि डायपर फ्रेंडली धोती। समझ रहे हैं? शायद ही कोई कर रहा हो, लेकिन पैल में ना परफेक्ट अमेज़न लिस्टिंग शो में आने का ये फायदा होता है, भले ही आपकी लिस्टिंग को मैं रोस्ट करूं, डिटेल एनालिसिस करूं, लेकिन एक ऐसी यूएसपी और ऐसा एक मार्केटिंग एंगल आपको देके जाता हूं मैं हमेशा कि आप उसके दम पे अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। और यही चीज है, तो क्या आपकी धोती डायपर फ्रेंडली है? अगर है तो यहाँ पे उसको मार्केट करिए, इट्स अ डायपर फ्रेंडली धोती, ठीक है ना। और होगा क्या, इससे ना पेरेंट्स बड़ा कॉन्फिडेंटली खरीद पाएंगे, क्योंकि बच्चे को, इस एज के बच्चे को आप डायपर पहनाएंगे ही पहनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं अगर थोड़ा सा अपनी बात को और कॉन्क्रीट या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखूं, तो देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं साइजेस की बात करूं, 0 to 3 है, 6 से 12 है, 3 से 6, तो ऑब्वियसली ठीक है ना। तो 5-6 साल तक तो पॉटी ट्रेनिंग चलती है। मैंने बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स है जो वीडियो बनाया उसमें बोला भी है, राइट। तो ये चीजें तो यूज इट। अगर आपकी धोती इतनी बड़ी है, और आई एम श्योर होते हैं प्रोडक्ट्स, मैंने देखे हैं ऐसे, तो मार्केट दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इमेजेस से रिलेटेड ना एक मेरा छोटा सा कंसर्न है, वो ये कि यहाँ पे ना हमारी जो ये ड्रेस है, जो हमारी कॉस्ट्यूम है, वो कृष्ण जी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कृष्ण जी के मुकुट में ना हम सबको पता है मोर पंख होता है, ठीक है, वो मुझे आपके कहीं भी कॉस्ट्यूम में नहीं दिखा है। तो पहली चीज तो ये, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ठीक है। और इससे होगा ये कि आपकी नंबर एक एक्सेसरीज भी बढ़ जाएगी, और नो डाउट वो एक कह लो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कृष्ण जी का, तो प्लीज उसको जरूर ऐड करें, ठीक है। नहीं तो क्या थोड़ा सा इनकम्प्लीट लुक लगता है। तो ये मेरा एक सजेशन था, इसको आप जरूर यहाँ पे ऐड करने का ट्राई करें, ठीक है। अब चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। तो टाइटल आपने बनाया डिजाइन माई ड्रेस भारत,
कृष्णा ड्रेस फॉर किड्स, बाल गोपाल जन्माष्टमी आउटफिट इंक्लूड्स धोती, क्राउन, फ्लूट एंड ज्वेलरी एक्सेसरी कॉम्बो। तो ये आपने टाइटल बनाया है, टाइटल ओके टाइप्स है, मैं ये नहीं बोलूंगा कॉम्बो, मुझे लगा थोड़ा सा कॉम्बो वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन उससे बेटर कीवर्ड्स यहाँ पे आ सकते थे, जैसे फैंसी ड्रेस, वो यहाँ पे मिसिंग है आपका। इसके अलावा आपको जैसे इंक्लूड्स धोती, क्राउन, फ्लूट एंड ज्वेलरी एक्सेसरी लिखा है, इसकी जगह आप लिख सकते थे कॉस्ट्यूम विद क्राउन, फ्लूट, धोती एंड सो ऑन। तो इस तरीके से लिखेंगे ना तो वो कॉस्ट्यूम वर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा क्या है ना, लिटिल कृष्णा भी यूज करें, ठीक है, लिटिल कृष्णा ड्रेस, और या फिर यहाँ पे यूज करिए श्री कृष्णा, ठीक है ना। ये सब वो वर्ड्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो टाइटल में होने चाहिए, जो लोग सर्च कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे कृष्णा ड्रेस सर्च किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लिटिल कृष्णा ड्रेस फॉर बॉय, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे श्री कृष्णा ड्रेस फॉर बेबी बॉय, ठीक है, और 3,000 की सर्चेस हैं। आप इसका वो देखिए, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड देखिए, ऑलमोस्ट 3000 से चेंज हो रहा है। इसके नीचे देखिए 1600 से चेंज हो रहा है, राइट। तो यूज दीज कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके टाइटल में यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स को, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं आपके बुलेट पॉइंट्स में वो ये कि आपके बुलेट पॉइंट्स के जो हेडर है वो कैप्स में नहीं है, ठीक है। तो आपने काफी सारे बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं और मैंने इनको पढ़ा भी है। तो मैं पहले बुलेट पॉइंट्स पे बात करूंगा, सबसे पहले वो ये कंप्लीट कॉस्ट्यूम सेट इंक्लूड्स एंड 8 आइटम्स ट्रेडिशनल कृष्णा कॉस्ट्यूम फीचरिंग दुपियन बारकोड धोती, टर्कोइज ग्रीन पटका विद गोल्डन मोटिव्स, डेकोरेटिव क्राउन, फ्लूट, कमरबंद, 1 सेट ऑफ कुंडल एंड हिप कवर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं तो आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चीजें लिखी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कमेंट किया है 8 चीजों के लिए, ठीक है। आप बता 8 चीजें रहे हैं और लिख 7 चीजें रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा मैंने आपकी इमेज में भी काउंट किया, आप खुद काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी एक कंसर्न है कि कौन सी एक चीज है जो आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं या यहाँ पे होना चाहिए। तो आई थिंक आपने यहाँ पे कुछ मिसकैलकुलेट किया है, या कोई एक आइटम आपने यहाँ पे कम लिखा है, या इमेजेस में कम दिखाया है, या नंबर आपने गलती से कोड कर दिया है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, एंड अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप शायद 7 आइटम दे रहे हैं और आपने गलती से यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपका जो सेकंड पॉइंट है वहां पे आपने लिखा है, जो लास्ट लाइन में पढ़ूंगा इसमें, आइडियल फॉर वेयरिंग थ्रू आउट वेडिंग्स, फेस्टिवल एंड स्पेशल सेलिब्रेशन। तो वेडिंग्स में कौन पहनता है मुझे नहीं पता, लेकिन आई गॉट द आइडिया कि आपने वेडिंग कीवर्ड को यहाँ पे यूज करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई वेडिंग में बच्चों को कृष्णा बना के ले जाता है, और अगर आप लोग ले जाते हैं, आप में से कोई भी ले जाता है, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने बच्चों को कृष्ण बना के ले जाते हैं वेडिंग में, क्योंकि शायद मेरी नॉलेज बढ़ जाए या जो भी होता है, मैंने कभी नहीं देखा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा यहाँ पे इस कीवर्ड को लेके, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि अब एक यहाँ पे मैं आपको 2 सजेशन देना चाहूंगा बुलेट पॉइंट्स के केस में। पहला ये कि जो आपने जिस तरीके से आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए ना, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितने भी आपने सेंटेंस बनाए हैं उनके हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैप्स है, तो रीडेबिलिटी इशू है, तो ये थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल लास्ट वाला आपके लिए पढ़ देता हूं फिर से, परफेक्ट गिफ्ट फॉर बॉयज, अ चार्मिंग एंड थॉटफुल आउटफिट। मैं आगे का नहीं पढ़ रहा हूं, इसी जरा से 4 शब्दों में समझा दूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अ चार्मिंग, तो ए तो ऑब्वियसली कैप्स होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा, चार्मिंग का सी छोटा होना चाहिए, एंड का ए छोटा होना चाहिए, थॉटफुल का टी छोटा होना चाहिए। तो आई होप आपको वो समझ आ गया होगा कि जो टेक्स्ट है ना वो एक रनिंग स्टाइल में नहीं है, वो सेंटेंस स्टाइल में नहीं है, तो रीडेबिलिटी में इशू आई है। क्योंकि जब मैंने सारे बुलेट पॉइंट बहुत डिटेल में पढ़े थे तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी इशू आ रहा था, एक बात। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि आपका जो ये आउटफिट है, दिस इज अ स्किन फ्रेंडली आउटफिट, ठीक है, स्किन फ्रेंडली आउटफिट है, क्योंकि बच्चे कितनी देर तक इसको पहन के ओके रहेंगे, पेरेंट्स भी बहुत कॉन्शियस होते हैं कि क्या ये मटेरियल मेरे बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये अगर आप श्योर हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका जो क्लोथिंग मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, तो स्किन फ्रेंडली, तो आप यहाँ पे जरूर वो कीवर्ड डालें, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा पेरेंट्स को आपके प्रोडक्ट बाय करने में। नीचे चलते हैं और देखते हैं आपने A+ वगैरह यहाँ पे बनाया है कि नहीं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है एंड नो कस्टमर रिव्यू, ठीक है। जल्दी से आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। तो आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है और हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका अभी स्टॉक 1 है, रिसेंटली आपने सेल करना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली डेटा आपका यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो सेल्स में देखेंगे टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट
1150 से ज्यादा सेल कर चुके हैं यूनिट्स में। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 8 लाख रेवेन्यू कर चुके हैं। प्राइस की बात करें तो आप थोड़े से हायर साइड पे हैं, बट अच्छा प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटिव है, तो वो आपका 599 जस्टिफाइड है। लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटर के केस में भी देखा है वो मोर पंख दे रहे हैं, आपके में मुझे वो कम लगा। ठीक है, बीएसआर की बात करें तो टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर का 105 है। नंबर ऑफ रिव्यूज 1800 है और आपके पास एक भी नहीं है, तो आसान नहीं होगी ये जर्नी इस प्रोडक्ट को ऊपर ले जाना। और रेटिंग में बात करें तो कॉम्पिटिटर का जो एवरेज रेटिंग है वो भी 4 है, तो अच्छी रेटिंग है उनके पास भी। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 193, टॉप 10 कीवर्ड्स है 4, टोटल सर्च वॉल्यूम है 2,53,000 प्लस, और टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 456। हीलियम 10 आपको खुद एक ऑटोमेटिक टिप दे रहा है, एसिन डज नॉट रैंक इन टॉप 10 ऑर्गेनिकली फॉर एनी कीवर्ड विद मंथली सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 500। यूज सेरेब्रो टू डिस्कवर मोर कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग। ठीक है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 यूज कर सकते हैं। सेरेब्रो और मैग्नेट जैसे टूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में इन दोनों टूल्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, डू चेकआउट, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप वहां से कीवर्ड्स निकालिए और अपनी लिस्टिंग को फर्दर और बेस्ट तरीके से इंप्रूव करिए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा इस चीज को लेके, कि आपको लगता होगा कि व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड अ टूल और समथिंग। तो मैं ये बोलूंगा कि पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो टूल्स इतने एक्सटेंसिव नहीं होते थे और उस टाइम इतने बेटर तरीके से इंडियन मार्केट प्लेस के लिए परफॉर्म नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी लीडिंग टूल है, जैसे हीलियम इज वन ऑफ देम, वो इतने केपेबल हो चुके हैं एंड मोस्टली अमेजॉन मार्केट प्लेसेस में बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो आपको आपकी जर्नी को ना बहुत तेजी से अचीव करने में और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड होता क्या है ना कि आप जितना स्लो चलेंगे, कॉम्पिटिटर ने वही स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किए, टूल्स यूज किए, थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्टमेंट लगाया एड्स पे, तो वो आपसे बहुत तेजी से निकल जाएगा आगे। ठीक है ना, तो आज के टाइम पे अमेजॉन एक ट्राई एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। अगर आप सीरियसली बिजनेस करने आए हैं अमेजॉन पे, यू हैव टू हैव दीज रिसोर्सेज, दीज आर्सेनल इन योर किटी, सो दैट आप यहाँ पे फाइट कर पाए, कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाए। ठीक है, तो ट्राई एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म तो ये बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप बहुत ही आ रहे हैं तो बहुत शिद्दत से आइए, बहुत सीरियसनेस के साथ आइए और तब अमेजॉन बिजनेस करिए। ठीक है, तो ये था आपकी लिस्टिंग का ओवरऑल एनालिसिस और अमेजिंग मार्केट की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है बड़े ही भारी मन के साथ। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें अमेजॉन एफबीए बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।
वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है निकुंज बदानी जी ने, जो बेच रहे हैं वाटर फिल्टर कैंडल्स। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है। तो क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 का यूज करके। होम एंड किचन में इसकी जो रैंक है वो है 11,000 प्लस। वाटर प्यूरिफायर एक्सेसरीज की केस में है 46, विच इज अ वेरी गुड रैंक। 30 डे का रेवेन्यू देखें तो 1,14,000 प्लस है, विच इज अ गुड थिंग। करंट रेटिंग भी इनकी अच्छी है, 4 की 709 इनके पास रिव्यूज हैं। और अब चलते हैं इनकी इमेजेस पे और देखते हैं ओवरऑल लिस्टिंग कैसी है। स्टार्ट हम इमेजेस से करेंगे, जैसे हम करते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। तो मेन इमेज की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक 4 का पैक बेच रहे हैं, इसके साथ आप स्पैनर भी दे रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। और गुड पार्टीज की इमेज बहुत ही हाई रेज है और बहुत ही अच्छी है, गुड एनफ। नेक्स्ट आपका जो है वो वीडियो है। वीडियो मैंने आपका देखा था, मेरे को सही लगा, काफी डिसेंट है और काफी गुड एनफ है। इसके बाद आपने फिर से एक इमेज लगाई है जिसमें स्पैनर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में आपने लिखा है हेल्दी होम प्रोटेक्ट योर हेल्थ, ड्रिंक क्लीन वाटर। ये इमेज मुझे ठीक लगी, लेकिन अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा चैलेंज ये है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट है और जो ये टेक्स्ट है ना, जब तक जूम नहीं कर रहे हैं तब तक पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, रीडेबिलिटी यहाँ पे कम है, ठीक है। अब जैसे बीपीए फ्री और लेड फ्री है, ये नीचे कॉर्नर में कहीं पड़ा हुआ है, जबकि ये आपकी बहुत अच्छी यूएसपी है, इसको आप मार्केट कर सकते हैं। तो जो फॉन्ट टाइप है, जो फॉन्ट का साइज है और टाइप है, उसको चेंज करना चाहिए, साइज बढ़ाना चाहिए, सो दैट रीडेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज योर क्लीन वाटर, सेम वही रिकमेंडेशन है, बीपीए फ्री लेड फ्री नीचे पड़ा हुआ है, ऊपर टेक्स्ट रीडेबल ही नहीं है। नेक्स्ट बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एंड ऑफ द डे सेम इशू है, जूम नहीं करूंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा जूम करिए। नेक्स्ट इमेज आपने यहाँ पे साइज वगैरह बताए हुए हैं, इज ओके। अगेन सिंगल पैक, थोड़ा सा उसका हॉरिजॉन्टल वर्जन एंड देन योर ब्रांडिंग। तो ये मैं बोलूंगा कि ओवरऑल इमेजेस आपकी हाई रेज हैं, लेकिन हाँ जो फीचर हैं आपके प्रोडक्ट के वो रीडेबल नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैं इमेज की बात करूं तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इमेज का जितना भी टेक्स्ट है वो मैं पढ़ नहीं पाया जब तक मैंने जूम नहीं किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा आपको एक इमेज ऐड करनी चाहिए जिसमें आपको कार्ट्रिजेस की लेंथ, वो आपकी पूरी लिस्टिंग में ना 10 इंच तो आपने लिखा है, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, कार्ट्रिज है उसकी लेंथ लिखनी है, वो कितने माइक्रोन का है। आपकी लिस्टिंग में मुझे माइक्रोन नहीं मिला था, जल्दी बहुत नीचे जाके मिला है ए प्लस में, लेकिन वैसे मुझे माइक्रोन नहीं मिला था, वो इंपॉर्टेंट है। वेट कितना है आपके कैंडल का, मटेरियल क्या है, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलीन है वो मैंने नीचे देख लिया, लेकिन इतना कौन डिटेल में पड़ता है, तो एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और लाइफ स्पैन कितना है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें 5 से 6 महीने बाद इसको चेंज करना होता है, लेकिन हर कोई इतना अवेयर नहीं होता, हर किसी को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो 3-4 फैक्टर मैंने बताए, क्या क्या बताए, लेंथ, माइक्रोन, मटेरियल टाइप, वेट और लाइफ स्पैन, ये चीजों की एक इमेज बना के यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सो दैट एक ही इमेज पे, एक ही स्लाइड पे सारा इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट को, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसा बनाया। तो बुलेट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपने लिखा है कुडवेल वाटर फिल्टर कैंडल्स 10 इंच पीपी स्पन फिल्टर, सेडिमेंट पाइप लगाया, सेडिमेंट और पाइप के बीच में स्पेस होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्री फिल्टर कार्ट्रिज कंपैटिबल ऑल टाइप आरओ फिल्टर कैंडल फॉर वाटर प्यूरिफायर, पैक ऑफ 4 विद स्पैनर। तो पहली यहाँ पे 2-3 चीजें बोलूंगा मैं। आरओ में ओच स्मॉल में है, आरओ फिल्टर की जगह बीच में कीवर्ड डालिए एक्सटर्नल फिल्टर, ठीक है। तो आरओ एक्सटर्नल फिल्टर हो जाएगा। पैक ऑफ 4 जहां पे लिखा है तो प्यूरिफायर और पैक ऑफ 4 के बीच में पाइप होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं बन पा रहा है, पाइप्स कहीं भी लगा दिए गए हैं, ये थोड़ा सा चैलेंज है आपके इसमें, ठीक है। तो जो मैंने चीजें बताई, आरओ का ओ कैप्स में होगा और एक्सटर्नल कीवर्ड को ऐड करिए क्योंकि सर्चेस हैं यहाँ पे, सर्चेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि बुलेट पॉइंट्स के हेडर नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लिखा है कुडवेल सेट ऑफ 12 प्री फिल्टर फॉर वाटर प्यूरिफायर, एलिमिनेट वाटर हार्डनेस बैक्टीरिया केमिकल्स। तो यहाँ थोड़ा सा इशू है, ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। एंड आपने लिखा है सेट ऑफ 12 प्री फिल्टर, जबकि ये 4 है, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूँ आप 4 का सेट, 6 का सेट, 8 का सेट, 10 का, 12 का बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ 12 नहीं आना चाहिए अगर सेट ऑफ 4 है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्पंज फिल्टर फॉर वाटर प्यूरिफायर डिक्रीज टीडीएस, इंक्लूड्स कैल्शियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयरन, सॉल्ट एंड सोडियम टू द सेफ लेवल आरओ फिल्टर कार्ट्रिज। तो जैसा मैंने बोला कि ये मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली मैं नोटिस कर रहा हूँ सेलर ये गड़बड़ कर रहे हैं या एआई से लिखवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, ग्रामेटिकली या कोई भी नॉर्मल सेंस नहीं बन रहा। इसके अलावा हर वर्ड का पहला लेटर कैप्स में है। क्यों है पता नहीं, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है और ये मेरे को अब काफी लिस्टिंग्स में दिखने लगा है। तो यहाँ पे आई थिंक ये ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। और जैसा मैंने ऊपर आपको बोला था इमेजेस के केस में कि मुझे माइक्रोन नहीं पता चले ना आपके टाइटल में और इमेजेस में, और यहाँ पे भी अगर मैं बुलेट पॉइंट की भी बात करूं तो मुझे माइक्रॉन्स अभी तक पता नहीं चले आपके प्रोडक्ट के। ओके, अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आपका ए प्लस सेक्शन है कि कैसा बनाया आपने। तो ए प्लस में आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले ब्रांडिंग दी है, फिर आपने दिया है वाटर फिल्टर कैंडल्स, ओके, और यहाँ पे आपने उसके डिटेल्स दिए। यहाँ पे आपको माइक्रॉन रेटिंग दिख रही है 5 माइक्रॉन, विच इज अ गुड थिंग। तो जो ये आपने यहाँ पे डिटेल्स दी है ना, वो आप एक ऊपर यहाँ पे इमेज में डाल दीजिए, अपने 8-9 इमेजेस जो ऊपर होते हैं हमारे प्रोडक्ट के, वहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे आपने लिखा हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन, फिर आपने यहाँ पे सब चीजें लिखी हैं, फिर सेफ मटेरियल लिखा है, लॉन्ग सर्विस लाइफ लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे पा रही हैं, बहुत अपीलिंग नहीं लग रही है। जैसे हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन यहाँ बोल्ड में है, 30%, लॉन्गर लाइफ में 30 बोल्ड में है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेड फ्री, बीपीए फ्री, ऑरेंज कलर जो ब्लू कलर लिए गए हैं वो इतने बेटर नहीं है कि मतलब रीडेबल ही नहीं है। जो इमेज है उसी के ऊपर मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो वो पे रीडेबिलिटी नहीं है, ये एक चैलेंज है, ठीक है। नीचे आते हैं, आपने लिखा हैप्पी किड्स, हैप्पी फैमिली, हेल्दी लाइफ, तो ऑब्वियसली वही मैंने बोला कि जो आपके कलर्स हैं वो ठीक नहीं है। नीचे आपने लिखा है हैप्पी किड्स, तो वो एक बच्चा है जो पानी तो पी रहा है लेकिन वो हैप्पी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, तो जब फैमिली है तो यहाँ पे पानी नहीं दिख रहा है। और फिर लिखा है हेल्दी लाइफ, तो यहाँ पे फैमिली है लेकिन वहां पे पानी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है कि जो मैसेजिंग आप दिखाना चाह रहे हो इमेजेस से, वो इमेजेस कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, और जो इमेज में कम्युनिकेशन आ रहा है वहां पे हैप्पीनेस नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कि ए प्लस, यार एक बात समझिए, ए प्लस ना आप सबके लिए सुपर पावर होता है, ठीक है। अगर ए प्लस बंदा ध्यान से देख रहा है ना, आपका पोटेंशियल कस्टमर अगर ए प्लस तक पहुंच गया तो समझ के चलो कि भाई बस आखिरी के 10-15% के चांसेस बचे हैं कन्वर्ट होने में। लेकिन अगर वहां पे भी आप उस चीज को जस्ट बनाने के लिए बना रहे हो तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर वहां से किसी और प्रोडक्ट पे या किसी और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे चला जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन का सेक्शन डाला है जो मुझे बड़ा ही अटपटा लगा और मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आपने ऐसे लेकर क्वेश्चन मार्क, डज दिस फिल्टर नीड टू बी फ्लश, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट में आ गया है। तो यहाँ पे स्विचिंग हो रही है, जब मैं नीचे होवर करता हूँ फिर ऊपर ही हो रहा है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मुझे मैकेनिज्म। तो इससे बढ़िया आप एक FAQ की स्लाइड लगा सकते हैं, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, तो वो भी बेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो ऊपर इमेजेस थे वो यहाँ पे लगा दिए हैं एक सेक्शन लगा के, और जैसा मैंने बोला कि ऊपर रीडेबिलिटी बहुत कम थी, तो यहाँ पे भी वही हालात है कि रीडेबिलिटी बहुत कम है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ तो इमेज जूम भी नहीं हो सकता, यहाँ तो पढ़ भी नहीं सकता, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीजें हैं, ठीक है। तो लास्ट सेक्शन जो है वो बिल्कुल भी विजिबल और रीडेबल नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से आपका ऑल टेक्स्ट देखते हैं कि आपने ऑल टेक्स्ट कैसा लिखा है। तो यहाँ पे आपने लिखा है पीपी स्पन आरओ वाटर फिल्टर कैंडल्स फॉर वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर कैंडल्स, आरओ फिल्टर वाटर प्यूरिफायर किट, आरओ फिल्टर, स्पन फिल्टर। ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा कीवर्ड्स यूज नहीं किए हैं, तो ऑल टेक्स्ट भी आपने बेटर तरीके से यहाँ पे यूज नहीं किया है, स्कोप छोड़ा है यहाँ पे काफी यूज करने के लिए, ठीक है। नीचे आते हैं, आपके रिव्यूज देखते हैं। रिव्यूज आपके मेजॉरिटी आपके 4 स्टार हैं, थोड़े से मिक्स्ड हुए हैं यहाँ पे 3 स्टार, 4 स्टार और 1 स्टार, बट ओवरऑल आपकी रेटिंग बता रही है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो आई हाईली रिकमेंड कि ये चेंजेस आपको यहाँ पे करने चाहिए, सो दैट आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे और अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाए, ठीक है। ए प्लस के केस में ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली जो ए प्लस है यहाँ पे काफी अच्छी चीजें हो सकती हैं, मॉडिफिकेशन हो सकता है। इफ यू रियली वांट कि अमेजिंग मार्केटर टीम इस ए प्लस पे काम करे तो डू लेट मी नो, आप मुझे मेल कर सकते हैं amazingmarketer24@gmail.com पे। तो चलिए अब रन करते हैं आपका हीलियम 10 लिस्टिंग एनालाइजर। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात करें तो सेल्स की अगर बात करें तो आपकी जो सेल है वो लास्ट 30 डेज में 325, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर जो है वो है 2300 प्लस। रेवेन्यू की बात करें तो आपने 1,13,000 प्लस कराया है, जबकि एवरेज कॉम्पिटिटर की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 9,25,000 है। प्राइस अगर मैं देखूं तो प्राइस आपका बहुत अच्छा है 299, जबकि एवरेज कॉम्पिटिटर है 382। BSR की बात करें तो आप हैं 13,000 प्लस, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर हैं 2500 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज में भी आप काफी पीछे हैं 709, एवरेज कॉम्पिटिटर के जो रिव्यूज है वो है 2300। रेटिंग आपने मेंटेन करी हुई है एवरेज 5 कॉम्पिटिटर के बराबर 4 और 4।
टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स है 500, टॉप 10 कीवर्ड्स है 7, टोटल सर्च वॉल्यूम है 3,96,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 1887 और टॉप कीवर्ड फ्रेज जो आपके लिए काम कर रहा है वो कर रहा है सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिज जिसका सर्च वॉल्यूम है 1000 प्लस, सीपीआर है 27। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप कोई प्रोफेशनल टूल या हीलियम जैसा टूल यूज नहीं कर रहे हैं तो डू यूज हीलियम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अमेजिंग मार्केटर से ज्यादा डिस्काउंट आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं देगा। ठीक है ना, तो मैंने लिंक दे दिया है, डू अवेल द डिस्काउंट, यूज द टूल। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, नो डाउट अभी काफी स्कोप है आपकी लिस्टिंग में, इमेजेस को लेके, आपके टाइटल को लेके, A+ को लेके, तो उस पर वर्क करिए एंड आप, मैं तो कहता हूं जाइए और मचाइए, आपके प्रोडक्ट में है दम, बहुत स्कोप है। ठीक है, अमेजिंग मार्केटर की ओवरऑल एनालिसिस आपकी लिस्टिंग का ये था और जो इस लिस्टिंग को मैं रेटिंग देना चाहूंगा वो है बड़े ही भारी मन के साथ। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।